हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 23 नवंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ आयोजित होगा। तो मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है 2024 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स देख रहे होगे मेरे, तो उसमें ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा। उस पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो करेक्ट आंसर था वो श्रीलंका था, ठीक है। लेकिन अब श्रीलंका में मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप आयोजित ना होकर के दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होगा, इस पर बात कर लेते हैं। अभी आप लोगों को याद होगा, हाल ही में आईसीसी ने क्या किया था कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया था। तो जब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया तो मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का अफ्रीका में रद्द करके साउथ अफ्रीका में करने का फैसला लिया है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो सौरभ गांगुली जो हैं, इनको पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सौरभ गांगुली दो और जो है कंपनीज उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक तो है बंधन बैंक हो गया, और दूसरा है त्रिपुरा टूरिज्म। इसके भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, सौरभ गांगुली हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में IBFC वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता है। तो IBFC वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जो है पंकज अडवाणी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि इस चैंपियनशिप का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो दोहा में इसका आयोजन हुआ था 21 नवंबर को। और दोहा कहाँ की राजधानी है, कतर की राजधानी है, ये याद रखिएगा, दोहा, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। IBFC वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2023 में पंकज अडवाणी ने किसको हराया है। तो पंकज अडवाणी ने जो है सौरभ कोठारी को हराया है। किसको हराया है, सौरभ कोठारी को हराया है, ठीक है। और ये इनका 26वां वर्ल्ड टाइटल है, ठीक है, जो इनको मिला है, याद रखिएगा इस बात को। अब देख लेते हैं कि पंकज अडवाणी को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो इनको 2004 में दिया गया था अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद 2006 में दिया गया इनको खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में इनको पद्म श्री भी मिल चुका है, और 2018 में इनको मिला है पद्म भूषण, ठीक है। तो पद्म श्री और पद्म भूषण दोनों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये चीज़ें भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गुजरात सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है। तो गुजरात सरकार ने जो है घोल मछली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, घोल मछली को अपनी राज्य मछली घोषित किया है, ठीक है। इस मछली को जो है सोने के दिल वाली मछली या गोल्डन फिश भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी गोल्डन फिश की प्रजाति ये होती है, ठीक। बात करते हैं इस मछली के साइंटिफिक नेम के बारे में। तो इसका साइंटिफिक नेम प्रोटोनिबिया हो गया, डियान कैंथस, ठीक है, कैंथस है, ये याद रखिएगा साइंटिफिक नेम इस मछली का। अच्छा, अब बाकी और ऑप्शंस भी देख लेते हैं, ये भी चर्चा में रह चुके हैं। तो केटली जो है ये सिक्किम की मछली है। कहाँ की मछली है, सिक्किम की राज्य मछली है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है केसरे हिंद। केसरे हिंद क्या है, ये अरुणाचल की राज्य तितली है, ठीक है, अरुणाचल की तितली है ये। और सबसे लास्ट ऑप्शन ब्लू ड्यूक क्या है, सिक्किम की ही राज्य तितली है, सिक्किम की राज्य तितली है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये हमको बताना है। तो लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति जो बने हैं वो हैं जोसेफ बोकाई, ठीक है, जोसेफ बोकाई, ऑप्शन नंबर डी लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, यहाँ पर जोसेफ बोकाई का नाम याद रखने की एक ट्रिक मैंने बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। देखिए, लाइबेरिया को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया। तो और जोसेफ को लिख सकते हैं जोसेफ, ऐसे लिख दिया, मान लीजिए। ये ट्रिक बता रही हूँ मैं, आप लोगों को पढ़ना होता है तो आप लोग शांति जहाँ पर रहे,
बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस ऐसी जगह पे पढ़ना पसंद करोगे, है ना। तो शांति या सेफेस्ट एरिया पढ़ने के लिए क्या है, जो सेफ एरिया है पढ़ने के लिए वो क्या है, लाइब्रेरी है। तो जो सेफ है वो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरिया इससे याद रखिएगा, और जोसेफ से याद रखिएगा जोसेफ, ठीक है। तो लाइब्रेरिया के नए राष्ट्रपति कौन है, जो सेफ है एरिया पढ़ने के लिए। तो कौन सा एरिया सेफ है, जोसेफ बोकोई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 3 ऑप्शन है ये मैंने इसलिए डाले हैं यहाँ पर ताकि आप लोगों को मैं साथ के साथ रिवीजन करा सकूं। अच्छा, ये हमने कल ही पढ़ा था, ल्यूक फ्राइडन जो हैं ये कौन है, ये लग्जमबर्ग के पीएम बने हैं। कौन बने हैं, लग्जमबर्ग के पीएम बने हैं। हमने कल के करंट अफेयर में किया था, 22 नवंबर के करंट अफेयर में किया था। आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख लीजिएगा। जेवियर माइली कौन है, जेवियर माइली जो है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने हैं, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने हैं। ये परसों के 21 नवंबर के करंट अफेयर में किया था। जोसेफ माइली अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट बने। और मोहम्मद माइजू कौन है, ये हैं मालदीव के प्रेसिडेंट। ये कौन है, मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये नाम अभी चर्चा में थे इसलिए मैंने ऑप्शन में डाले हैं, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। 6 क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया हिंद से समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये किया जाएगा आयोजित पर्थ में, ठीक है, पर्थ में किया जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और ये इसका कौन सा संस्करण है, ये दूसरा संस्करण है, याद रखिएगा इस बात को, दूसरा संस्करण है। और ये कब से आयोजित होगा, कब से कब तक, 22 नवंबर से ये जो है 6 दिसंबर तक आयोजित होगा, ठीक। इसमें तीनों सेनाएं भाग लेने वाली हैं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इस बात को भी याद रखिएगा। और इसका पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था, पहला संस्करण 2022 में आयोजित हुआ था भारत में, बीकानेर में, ठीक है। ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाबी साहित्य के यहाँ पे ये वर्ड सम्मान नहीं है, ढाहन है, ठीक है। ढाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है। तो ये जो पहली महिला हैं, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, दीप्ति बबूता है, ठीक है। दीप्ति बबूता को ये पुरस्कार दिया गया है। ये पंजाबी साहित्य सम्मान में पंजाबी साहित्य के लिए दिया जाता है, पंजाब सरकार की तरफ से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, हमें बताना है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो है हेल्यूसिनेट को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है, ठीक है। 2023 का वर्ड इसको डिक्लेयर किया है, हेल्यूसिनेट। हेल्यूसिनेट का मतलब क्या होता है, हेल्यूसिनेट का मतलब होता है ऐसी कोई वस्तु जो सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, महसूस भी हो रही है, परंतु वास्तव में उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसी को हेल्यूसिनेट कहते हैं, ठीक है। और ये हेल्यूसिनेट जो शब्द है, हेल्यूसिनेट जो वर्ड है, इसका ज़्यादातर प्रयोग मेडिकल साइंस में किया जाता है, ठीक है। मेडिकल साइंस में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, ये बात भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी की शुरुआत कब की गई थी। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया जाएगा। ये कैसे नहीं है, ये किसे है, ठीक है, किसे दिया जाएगा। तो पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जो है डॉक्टर एस माधवराज को दिया जाएगा, सॉरी डॉक्टर माधवराज एस को दिया जाएगा। डॉक्टर माधवराज एस हैं कौन, ये इसरो के एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इसरो को वैज्ञानिक हैं और अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था जिसकी की सफल लैंडिंग भी हुई, उसमें उस प्रोजेक्ट में ये काम कर रहे थे, उसमें इनका बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो ये मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार है, ये गोवा सरकार ने जो है इसे देने की घोषणा की है। और ये साइंस एंड टेक के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में दिया जाएगा। किसकी तरफ से दिया जाएगा, गोवा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, ये उनकी जयंती पर दिया जाएगा। गोवा सरकार ने इसका इस साल 2023 में इसका प्रथम संस्करण लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये पहला पुरस्कार है जो किसको दिया जाएगा, डॉक्टर माधवराज एस को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया है। तो किश्तवाड़, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किश्तवाड़ जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया है। कश्मीर में जो है केसर की खेती होती है और इससे पहले कश्मीरी केसर को क्या दिया जा चुका है, जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा फैक्ट आप लोग। इस तरीके से हमने आज ये 23 नवंबर के करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन किए। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, मैं क्लास के एंड में आप लोगों से ये अपील कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।
नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।